अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय बअदह, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अल्लाह की पनाह व हिफाजत तलब करते हुए, उसी से शिफा और आफियत की उम्मीद रखते हुए कुरानी आयात और मसनून दुआएं पढ़कर दम करना शरई दम कहलाता है। कुरान बाइथे शिफा और रहमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर व मर्ज से बचने के लिए दम किया और कराया है। बल्कि तमाम उलमा का इजमा और इत्तिफाक है कि शरई दम या शरई रुक़या जायज़ है, चाहे इंसान खुद अपने ऊपर दम करे या किसी मरीज के ऊपर दम करे, मर्ज व आफत आने से पहले दम करे या बाद में दम करे, हर सूरत जायज़ है। बस अकीदा ये हो कि शरई दम दरअसल दफ़े बला के जायज़ असबाब में से है और उस कलाम में असर पैदा करने वाला, बलाओं को टालने वाला, शिफा देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। उसी के हुक्म और इरादे से तमाम उमूर अंजाम पाते हैं। किसी पर दम करना दरअसल उसे नफा पहुंचाना है, जैसा कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के मामू बिच्छू के डंक मार देने पर दम किया करते थे। आपने उनसे फरमाया, मन इस्तताअ मिनकुम अन यनफ़अ अख़ाह फ़ल्यफ़अल। वाज़ेह रहे कि दम और रुक़या की बाज़ शक्लें नाजायज़ भी हैं। मसलन ये एतक़ाद कुल्ली हो कि ये कलाम बज़ाते खुद मुअस्सिर है और अल्लाह के बगैर ये शिफा दे सकता है, या उसमें शिरकिया व कुफरिया कलाम हो, या ये कि उस दम में जिन्न व शयातीन की पनाह तलब की गई हो, तो ये शिरक अकबर होगा। और अगर ये अकीदा हो कि ये एक सबब है और अल्लाह पर एतमाद होने के साथ साथ बंदा उस कलाम पर भी एतमाद करे, या कि अल्लाह के मुअस्सिर होने के साथ साथ उस कलाम के मुअस्सिर होने का अकीदा रखे, तो ये शिरक असगर होगा। और हदीस है, आपने औफ बिन मालिक अल-अशजई रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, इअरिदू अलैया रुक़ाकुम ला बअस बिर्रुक़ा मा लम यकुन फ़ीही शिरकुन, रवाहु मुस्लिम। कि तुम लोग अपना रुक़या, अपना दम मुझ पर पेश करो, उस दम में कोई हरज नहीं जिसमें शिरक ना हो। दम करने वाले के लिए मुस्तहब ये है कि वो फूंक के साथ मामूली थूक भी निकाले, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर अमल यही था। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है, कहती हैं, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इदश्तका यक़रअु अला नफ्सिही बिल मुअव्विज़ात व यनफ़ुसु, रवाहु मुस्लिम। कलाम इलाही और मासूर दुआएं पढ़कर दम करना बगैर फूके हुए भी जायज़ है। इसी तरह से तकलीफ की जगह दायां हाथ रखकर आयात कुरानिया और मासूर दुआएं पढ़कर दम करना भी सुन्नत से साबित है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहल अयाल पर दम करते हुए ये पढ़ते, अल्लाहुम्मा रब्बन्नास अज़हबिल बअस इश्फ़िही अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। और आप अपना दायां हाथ रख करके ये दुआ पढ़ते थे, जैसा कि सही बुखारी के अंदर है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि जब आपको कोई तकलीफ होती तो मुअव्वज़तैन पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक लेते। जब आपकी तकलीफ ज्यादा हो गई तो मैं ये सूरतें पढ़कर आपके हाथों की बरकत की उम्मीद से आपके जिस्म पर फेरती थी, रवाहुल बुखारी। रात को सोते वक्त सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास 3-3 बार पढ़कर आप अपने जिस्म मुबारक पर फेरते थे, जैसा कि सही बुखारी के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर थूके हुए भी फूंक या दम किया करते थे, जैसा कि आप हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा पढ़ते थे, उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। बसा औक़ात शरई दम पर उजरत लेना भी जायज़ है, जैसा कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या मशहूर है कि उन्होंने 40 बकरियों के एवज़ एक कबीले के सरदार पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया और वो शिफायाब हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अमल और मुआवजे को बरकरार रखा और उसमें अपने लिए भी हिस्सा तलब किया, जैसा कि सही बुखारी के अंदर है। अल्लाह का कलाम और मासूर दुआएं पढ़कर पानी में दम करना भी जायज़ है, जैसा कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहालत नमाज बिच्छू ने डंक मार दिया। जब आप नमाज से फारिग हुए तो पानी और नमक मंगवाया और उसके ऊपर मालिश किए और साथ साथ कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते रहे। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हम सबको हर बला और आफत से महफूज रखे। अक़ूलु क़ौली हादा
व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।